हमारे साथ में मौजूद हैं भाजपा नेता जिला उपाध्यक्ष नीरेंद्र सिंह राठौर। जो नेशनल हाईवे पर जो डिवाइडर बना है इसमें काफ़ी दूरी थी, इसको लेकर मैंने आपसे बात करी, आपने उस मामले को लेकर शिकायतें करी, उसमें आखिर हुआ कुछ या नहीं हो पाया? मुझे खूब याद आ रहा है, आपने बालाजीपुरम में हम लोगों ने एक इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में आपने ये प्रश्न मुझसे किया था कि इस जो विषय है इस विषय को आप उठाइए, तो मैंने उस विषय को आप ही के कहने पर उठाया था। और अभी जल्दी में ही मेरे पास एक लेटर आया है PWD से कि 2 कट बनाने के लिए उन्होंने मेरी उस प्रार्थना को, मेरी उस मांग को स्वीकार किया है। मैंने शायद उस पत्र की एक प्रति आपको भी भेजी है, शायद आपके पास भी होगी, मैंने व्हाट्सअप की थी आपको। तो अब देखिए कब तक काम होता है, फिलहाल शायद संभावना तो है। डिवाइडर में 2 कट की मंजूरी मिल चुकी है? हाँ, उस पत्र के माध्यम से तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। उस पत्र में लिखा हुआ है कि आपने जो 2 कट की मांग की है वो 2 कट बनाए जाएंगे। ये कट कहाँ लगेंगे, इसका कुछ है उसमें विवरण? नहीं, इसका कुछ विवरण नहीं है उसमें। और मैं आपको बता दूं, मैंने जब शिकायत करी थी तो मैंने भी उस शिकायत में इस चीज़ को मेंशन नहीं किया था कि ये कहाँ कहाँ पर लगने चाहिए। बस मैंने सिर्फ यही लिखा था, चूँकि विदाउट कट के जो डिवाइडर है उसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, अतः चूँकि वहाँ पर पूरी बाईपास पर पूरी बस्ती हो गई है, अतः इस बस्ती के कारण लोगों को, बच्चों को इधर उधर घूम के जाने में काफ़ी असुविधा हो रही है। मैंने यही चीज़ मेंशन करी थी, मैंने डिवाइडर पर्टिकुलर कहाँ कट लगना चाहिए उसको मेंशन नहीं किया था उसमें। अच्छा, आगे क्या सोचा है? नगर पालिका की डेट बढ़ गई है, कुछ लोगों की स्पीड बहुत हल्की हो गई है, आपकी स्पीड में क्या अंतर आया कुछ? देखिए, स्पीड लोगों की हल्की हुई है नहीं है, इस पर मेरा कोई वक्तव्य नहीं है। जैसे पहले आप रोज़ यहाँ पे आते थे, लोगों की से बातें करते थे, उनकी जो समस्याएं उसे निपटाने का प्रयास करते थे, वैसा ही है या कुछ अंतर है? नहीं, मेरी कार्यशैली में तो कोई अंतर नहीं है। मैं आज भी नवाबगंज में लगातार आता हूँ और पहले भी आता रहा हूँ। और रहा सवाल चुनाव हटने और बढ़ने से गति को प्रभावित करने वाला विषय जो आपका प्रश्न है, मेरी तो गति पिछले 5 साल से नहीं रुकी है। मैं चुनाव हारने के अगले दिन से अपने जो भी सामाजिक कार्यक्रम में कार्य हैं उनमें लग गया, जो भी अपने जहाँ कहीं दिखा गलत हो रहा है उसकी सब कार्रवाइयों में लग गया। मैं तो चुनाव हारने के तुरंत बाद अपने उसी रूटीन में, समाज से जुड़े रूटीन में मैं तुरंत आ गया था। मुझे तो इस चुनाव के घटने बढ़ने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। नगर पालिका जो चेयरमैन है श्रीमती सहला ताहिर, वो फिर से बहाल हो गई हैं। आपने शिकायतें लगातार करी, उसके बाद में बर्खास्त हो गई, अब फिर से बहाल हो गई, फिर से सीट पे बैठ गई हैं। अब क्या आगे आपकी सोच है, क्या सोच रहे हैं? देखिए, वो बैठी हैं, वो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश उनके पक्ष में गया, उस पक्ष के आधार पर वो पुनः उसका न्यायालय का आदेश का सम्मान प्रशासन द्वारा करवाते हुए उनको चार्ज दिया गया है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, न्यायालय का आदेश है, न्यायालय के आदेश का पालन हुआ है। क्योंकि आगे कोई शिकायतें वगैरह आगे कुछ सोच रहे हैं? नहीं, शिकायतें क्या, देखिए अभी TAC की एक जांच चल रही है नवाबगंज की। शिकायतें मेरी कोई ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती शिकायतें करता रहता हूँ, मेरी कोई ऐसी आदत नहीं है। लेकिन मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ ना, पिछले 5 साल से लगातार शिकायतें आपकी तरफ से हो रही हैं, तो अब वो बहाल हो गई हैं और समय भी मुझे लग रहा है 1 महीने का बचा है, 12 मार्च तक उनका कार्यकाल है। क्या इस दौरान भी शिकायतें करेंगे या फिर आगे चुनाव की तैयारी में जुटे हैं खाली? देखिए, रहा सवाल शिकायतों का, अमूमन लोग ये सोचते हैं कि शिकायतें करते रहते हैं। शिकायतें मेरे करने का उद्देश्य कोई अन्य नहीं है, मेरा सिर्फ यही उद्देश्य रहता है कि भाई ठीक कार्य करो। जनता ने आपको चुन के भेजा है, जनता का पैसा है, जनता का पैसा जनता के काम में आना चाहिए। इसी आधार पे उसका कहीं दुरुपयोग होता है तो मैं शिकायत करता हूँ। हाँ, इस बीच में यदि कुछ होगा तो निश्चित मैं उसका विरोध करूंगा। लेकिन पहले विपक्ष में थी वो, अब तो आपकी सहयोगी पार्टी है निषाद पार्टी, उसमें शामिल हो चुकी हैं, दावा भी कर रही हैं कि टिकट उन्हें मिले। कुछ कहना चाहेंगे? अब तो सहयोगी हैं आपकी वो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति जो है, जो कल्चर है, जो इनकी अपनी परंपराएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो अगर गलत कार्य कोई भी व्यक्ति करता है, चाहे वो तो सहयोगी दल के हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी का ही कोई व्यक्ति, सिपाही, कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी अगर गलत करता है तो भारतीय जनता पार्टी उसको भी स्वीकार नहीं करती है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करती है। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होता कि वो सहयोगी दल में यदि सम्मिलित हो गई हैं
तो यदि वो गलत करेंगी तो पार्टी उसका सहयोग करेगी, पार्टी बिल्कुल कदापि सहयोग नहीं करेगी। एक सवाल मेरा और है, आपके जो बड़े भाई साहब हैं रविंद्र सिंह राठौर जी, उनको लेकर जो पिछला जो चुनाव था, मुझे लग रहा है पिछले से पिछला चुनाव था, उस समय एक उनका एक अभी तक एक न्यूज जो एक वीडियो वायरल होता है, उसमें वो ये कहते हैं डॉक्टर ताहिर या सैला ताहिर जी जो हैं इनके आगे हर काम मुमकिन है, इस तरीक़ा से वो कहते हैं। तो आपको लगता है उनकी बात ठीक है? देखिए, वो मुमकिन है तो वो किस परिप्रेक्ष में उन्होंने कहा कि वो उनके स्तर से मुमकिन है, वो कोई भी गलत काम अपने स्तर से मुमकिन मान के चलते हैं, लेकिन अगर वास्तव में वो चीज सही होती तो शायद इस प्रकार की कार्रवाइयां उन पर ना हुई होती। लेकिन हाँ, उनके स्तर से मुमकिन है, वो तो कुछ भी करने के लिए वो अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं कि जैसे ये भारत देश का संविधान नहीं, उनके लिखा हुआ संविधान के आधार पर वो चल रहे हैं, तो ये उनका सोचना है। वो अपने आप को इस चीज को मानती हैं, हाँ मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अभी तक देखने में यही मिला है ना, प्रशासन कार्रवाई करता है, कोर्ट से उन्हें राहत मिल जाती है, यही चल रहा है सब कुछ। देखिए, बात ठीक है आपकी कि कोर्ट से उनको राहत मिली। कोर्ट ने जो आदेश दिया, उस आदेश में कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि इसकी पुनः विवेचना कराई जाए, और उसकी पुनः विवेचना शायद आपके संज्ञान में होगा कि पुनः विवेचना प्रारंभ हो गई है। उसके 2 नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं इनको, उसका जवाब भी इन्होंने दिया है। एक जवाब इन्होंने दिया था, उसमें नीचे हस्ताक्षर नहीं किए थे, बिना हस्ताक्षर के जवाब भेज दिया, जो सिर्फ उलझाने वाली बातें हैं। ये किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति यदि सही है तो उसको अपना जवाब अपने हस्ताक्षर से देने में क्या परेशानी है, क्योंकि उलझाने का काम वही बिना हस्ताक्षर के जवाब भेज दिया। इसी प्रकार से फिर उनको दूसरा नोटिस चस्पा हुआ है। तो कोर्ट ने उनको, ठीक है, उनको कोर्ट का हम लोग सम्मान करते हैं, और कोर्ट ने जो भी आदेश दिया उसके आधार पर उनको चार्ज भी मिला है। लेकिन चूंकि कोर्ट के आदेश ने यह भी लिखा था कि शासन को इसकी पुनः विवेचना करनी चाहिए, और शासन ने पुनः विवेचना प्रारंभ कर दी है जी। उसके 2 नोटिस चस्पा हो गए, आपके संज्ञान में होगा। 12 मार्च तक उनका कार्यकाल है, फिर अगले चुनाव की तैयारी हो जाएगी, जो भी डेट लगेगी। तो क्या लग रहा है इस बार गठबंधन का प्रत्याशी उतरेगा या भारतीय जनता पार्टी अपना उतारेगी? आपको लग रहा है? देखिए, पार्टी का विषय है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं दे सकता, क्योंकि ये पार्टी के उच्च अधिकारियों का विषय है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का विषय है। मैं एक पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ, मैं शीर्ष नेतृत्व पर किसी भी प्रकार का टिप्पणी नहीं कर सकता। क्योंकि अभी तक सैला ताहिर जी को ये देखा गया था, उनके जो संबंध हैं वो लखनऊ लेवल पर रहते थे। जब वो समाजवादी में रहती थी तो शिवपाल जी, भाजपा में ना रहते हुए भी उनके कई भाजपा नेताओं के साथ उनके फोटो वायरल होते थे, बड़े बड़े भाजपा नेता जो हैं उनके साथ में। अब तो वो निषाद पार्टी में आ गई, जो सहयोगी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की। तो आपको लग रहा है कहीं ऐसा नहीं टिकट में भी कहीं कुछ फेरबदल हो जाए? देखिए, संभावना तो इसकी नहीं है, क्योंकि निषाद पार्टी हमारी सहयोगी दल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चूँकि निषाद पार्टी का प्रभाव जो है वो पूरब के कुछ जिलों में है, तो यदि निषाद पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के लोग गठबंधन में कुछ सीटें देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको पूरब में इस सम्मान से नवाजा जाएगा। लेकिन अब फिर भी पार्टी का अगर कोई निर्णय होगा तो हम सब लोगों के लिए मान होगा, स्वीकार होगा। मान आपको होगा? पार्टी यदि ऐसा करेगी तो क्या, उसमें पार्टी का निर्णय तो हम लोगों को स्वीकार है ही। भाई, आज मैं पार्टी का सिपाही आज से नहीं हूँ, सन 90 से हूँ। सन 90 में मैं भारतीय जनता पार्टी वो मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बन गया था। सन 90 से मैं लगातार तो कह रहे हैं मुझे स्वीकार है, अगर मानो निषाद पार्टी खाते में सीट चली गई, सैला ताहिर जी अगर यहाँ की प्रत्याशी हो गई, तो क्या नीरेंद्र सिंह राठौर दिल से लड़ाएंगे चुनाव या सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे? नहीं, मैं सैला ताहिर का चुनाव नहीं लड़ाऊंगा, मैं तो पार्टी का चुनाव लड़ाऊंगा। जो पार्टी का आदेश होगा पार्टी का चुनाव लड़ाऊंगा। भाई, हम तो पार्टी से बंधे हुए व्यक्ति हैं, हम व्यक्ति से बंधे हुए व्यक्ति नहीं हैं। पार्टी का जो आदेश होगा मान्य होगा, और पार्टी के लिए कार्य करते हैं, पार्टी के लिए काम करेंगे, भविष्य में भी करेंगे। अच्छा, उनसे उम्मीद है अगर आपको टिकट मिल गया तो आपको ये उम्मीद है कि वो भी आपको लड़ाएंगे? ये सवाल आप लखनऊ, बनारस, जहाँ भी वो हो उनसे जाके पूछिए। फिलहाल दिख तो रही नहीं है वो वहाँ पे, यहाँ पे कहाँ है मुझे नहीं जानकारी है। आप थोड़ा सा जानकारी निकाल के पता करो कहाँ है, उनसे सवाल इस सवाल को जवाब आप उनसे मांगे। चलो, मैं पूछूंगा जवाब। इसके अलावा नवाबों ने सब्जी मंडी का मसला एक चल रहा है काफ़ी, एक प्रत्याशी भी हैं, वो ये कहते हैं काफ़ी यहाँ पे दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन प्रयास मैं कर रहा हूँ सब्जी मंडी वालों के लिए, और लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? ये हर बार में वो मुझसे ये बातें कहते हैं, इस को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, समाज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और सारी चीज़ें कोई एक ही व्यक्ति नहीं करता है। कोई व्यक्ति किसी सामाजिक बिंदु को उठाता है,
समस्या को, कोई व्यक्ति किसी सामाजिक समस्या को उठाता है, यदि किसी ने समस्या को उठाया है तो ठीक है, अच्छी बात है, उनको उठाना चाहिए, और अगर उठा रहे हैं तो अच्छी बात है। गरीबों के हितों की अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो, लेकिन उसमें कितनी पारदर्शिता है, कितनी सत्यता है, ये वो जानते होंगे, मैं नहीं कह सकता इस पर कुछ भी। नहीं, सत्यता मतलब क्या है अब वो, मैं यदि कह दूं मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ ना मैं कर क्या रहा हूँ, आप तो नहीं जानते होंगे। मैं जो कह रहा हूँ वही तो आप सुन रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं वो जानते होंगे। वो ये चाह रहे हैं कि आप भी उस मैदान में आए, उनके साथ में कांधे से कांधे मिला के सब्जी वालों के समर्थन में खड़े हों। नहीं, वो ये चाह रहे हैं तो मेरे संज्ञान में तो ऐसी कोई बात नहीं आई कि वो ये चाह रहे हैं कि मैं भी आऊँ। और रहा सवाल किसी सामाजिक प्लेटफॉर्म का, तो सामाजिक प्लेटफॉर्म में जहाँ भी आवश्यकता मेरी महसूस होगी और मैं जिस लायक होऊंगा वहाँ खड़े होने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा नीरेंद्र भाई, इसके अलावा एक सवाल मेरा और है। मैंने भी देखा है, ये काफ़ी दिनों से मैं ये एक चीज़ देख रहा हूँ आपके अंदर, एक विशेष चीज़ के लिए, कि अगर कोई व्यक्ति की डेथ होती है, वो अंत्येष्टि जब उसे लेके जाते हैं, तो अंत्येष्टि के दौरान आप ऐसे काम करते हैं जैसे आपके परिवार का वो सदस्य हो, कि लकड़ी उठवाना, कि वो सबके लिए उठवा के रखवाना, इस तरीक़ा से चीज़ें ये देखी जाती हैं। और वहाँ पे और भी बहुत से नेता होते हैं जो चमकदार, बहुत ज़्यादा चर्चित होते हैं, वो एक तरफ कोने में खड़े होकर हंसना मुस्कुराना, इस तरीक़ा से देखा जाता है। लेकिन नीरेंद्र सिंह राठौर लगातार वहाँ पे सप्ताह, जहाँ पे सबका अंतिम संस्कार किया जाता है, वहाँ पे मौजूद होते हैं। चुनावी फ़ायदा के लिए करते हैं या पहले से ये इस चीज़ में रहते हैं आप? सचिन जी, इस सवाल पे मुझे लगता है कहीं आप पे उंगलियां ना उठने लगें। कुछ लोग ऐसे हैं, आप ही पे लोग उंगलियां उठाने लगेंगे कि हो सकता है जो सवाल नीरेंद्र सिंह ने कहा हो कि आप मुझसे पूछो। बहुत सारे लोग हैं इस प्रकार के सवाल मैंने भी देखा है ना, और जो वहाँ पे लोग जाते हैं वो भी देखते हैं, क्योंकि देखने में ये आता है बहुत से वहाँ पे राजनीतिक लोग भी होते हैं जो अलग खड़े रहते हैं, लेकिन जहाँ पे सबका अंतिम संस्कार होता है वहाँ पर नीरेंद्र सिंह राठौर दिखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है वहाँ पे। तो बस ये पूछना चाह रहा हूँ, ये चुनाव को देखकर आप वहाँ खड़े होते हैं, अब इसके पीछे और कुछ कारण है? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हर चीज़ को चुनाव से जोड़ना ठीक नहीं है, और शायद मैं समझता हूँ लंबे समय से आप भी अंत्येष्टि वगैरह आज के कार्यक्रम में जाते रहे होंगे, और मैं भी जाता रहा हूँ। कोशिश मैं करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अंतिम यात्राओं में सम्मिलित हो पाऊँ, लेकिन कुछ छूट भी जाती हैं। भाई नहीं हूँ मैं यहाँ, बाहर हूँ, तो नहीं भी हो पाता। रहा सवाल अंत्येष्टि स्थल में जाके कार्य करने का, तो आप शायद हो सकता है माने ना माने, समाज के लोग इस बात को माने ना माने, लेकिन मुझे सही पूछिए तो मुझे इस कार्य को करने में अंदर से बहुत शांति मिलती है। अब भगवान जाने क्यों मिलती है, मैं भी नहीं जानता इस चीज़ को। मैं जब शमशान में पहुंचता हूं तो वास्तविकता आप जानिए कि मैं शमशान के अंदर घुसते ही साथ जाने क्यों मेरे कदम उस ओर बढ़ जाते हैं जहां दाह होना है, और स्वतः बढ़ जाते हैं। मैं वहां पहुंच के अपने जूते उतार कर सबसे पहले चढ़ जाता हूं, सबसे पहले मतलब वहीं चढ़ जाता हूं सीधे। मुझे मेरे कदम और कहीं रुकते ही नहीं है। भगवान जाने इसके पीछे ईश्वर की कोई प्रेरणा है या क्या है, मैं भी नहीं जानता इन सब चीज़ों को। और रहा सवाल राजनीतिक दृष्टि से, तो मेरा कोई उद्देश्य नहीं है ऐसा राजनीतिक इसमें। मुझे स्वयं में शांति मिलती है, मुझे अंदर से इस कार्य को करने में शांति मिलती है। और एक बार मैं और बता दूं, जिस दिन नीरेंद्र सिंह की चिता सजेगी उस दिन शायद चिता सजाने वाले बहुत लोग होंगे, बहुत लोग होंगे नीरेंद्र सिंह की चिता सजाने वाले। ये बात मान के चलिए। इमोशनल आपका जवाब तो नहीं है? इमोशनल जवाब लोगों को भावुक करने के लिए वास्तविकता है ये। मुझे विश्वास है कि जिस दिन नीरेंद्र सिंह की चिता सजेगी उस दिन नीरेंद्र सिंह की चिता को सजाने वाले बहुत लोग होंगे। मेरे परिवार के नहीं, पूरे नवाबगंज नगर का परिवार मेरा है, उस सारे लोग मेरी चिता को सजा रहे होंगे। फिर से नगर पालिका चुनाव पे आ रहा हूँ। जो आपके जो विपक्षी हैं, जो दावेदार हैं, उनका ये कहना ये रहता है कि नीरेंद्र सिंह राठौर बरेली रहते हैं और हम नवाबगंज में रहते हैं, 24 घंटा जनता के लिए तैयार हैं। नीरेंद्र सिंह राठौर को आने में 32 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय करना पड़ता है। कैसे चेयरमैनी करेंगे यहाँ पे, कैसे लोगों की समस्या का समाधान करेंगे वो? ये कोई इशू नहीं है, और कहने वाले तो लोग कुछ भी कह सकते हैं। दुनिया है, हर तरीके के व्यक्ति हैं। लेकिन जवाब तो आपको देना है। नहीं तो इसमें मैं पहली बात बरेली, मतलब ऐसा क्या है कि कोई, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप जैसे नवाबगंज में रहते हैं, आप कह रहे हैं 24 घंटे रहते हैं, ठीक है माना, क्या आप बाहर नहीं जाते होंगे? क्या आप शादी ब्याह बारातों में अपने रिश्तेदारों में नहीं जाते होंगे? क्या आप दुख दर्द में अपने रिश्तेदारों में बाहर नहीं जाते होंगे? या अपने व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर कोर्ट कचहरी या बाहर के काम छोड़, नवाबगंज छोड़ के बाहर नहीं जाते होंगे? तो
हर कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर हमेशा तो रह ही नहीं सकता है, ये तो आप मान के चलिए। रह सकता है क्या, आप ही बताइए, नहीं रह सकता ना, क्योंकि तमाम चीजें लगी रहती हैं जीवन में। जीवन कोई ये वो लोग ये चाहते हैं ना कि आपका जो स्थान है वो यहाँ पे परमानेंट हो जाए, आप यहाँ पे रहने लगें। अभी आप चुनाव है, चुनाव को लेकर आप यहाँ पे आ जाते हैं दूसरे तीसरे दिन, चुनाव जब खत्म हो जाएगा आप नहीं आएंगे, उनका ये सोच रहती है इसके पीछे। ये अगर सोचते हैं वो लोग गलत सोचते हैं। मेरा तो ठिकाना यहाँ है ही, मैंने तो जन्म यहाँ लिया, पड़ा बड़ा यहाँ पर मैं, और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि मेरे प्राण भी यही निकले, मैं इसी यही नवाबगंज में ही मेरे देह को अग्नि भी मिले, मैं तो चाहता भी यही हूँ। उसके लिए परमानेंट रहना पड़ेगा ना नवाबगंज में आपको। परमानेंट ही तो रह रहे हैं भैया, परमानेंट नहीं। और कैसे परमानेंट रहना होता है ये बताइए, कैसे होता है परमानेंट रहना। मैं नवाबगंज आया, अपने 2-3 दिन यहाँ रहा, रात को कुछ, अब परिवार चूंकि बच्चे पढ़ाई के हिसाब से मेरे बरेली शिफ्ट हैं, बच्चों की पढ़ाई मैं उससे भी समझौता नहीं कर सकता, मैं अपने बच्चों के भविष्य से भी समझौता नहीं कर सकता, वो भी लायबिलिटी मेरी है कि उनका भविष्य बनाना भी मेरी जिम्मेवारी है। तो वो बच्चे बरेली पढ़ाई कर रहे हैं तो 3-4 दिन में कुछ काम बरेली के भी गृहस्थी के हो जाते हैं, तो रात में गया, दोपहर तक या शाम तक वो सारे काम निपटाए, फिर आ गया यहाँ पर। इसके अलावा चुनाव के दौरान ये देखा गया था जो और प्रत्याशी थे उनके पूरे नवाबों में पोस्टर लग गए थे, उसमें ना नीरेंद्र सिंह राठौर का पोस्टर दिखा, ना डॉक्टर ताहिर जो हैं ना उनका पोस्टर लगा वहाँ पे। तो क्या कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा है आपको कि पोस्टर नहीं लगाना, कि वैसे ही बोले हम फाइट में हैं, टिकट हम ही को मिलेगा, चेयरमैन हम ही बनेंगे? क्योंकि ये देखा गया था ना आपका कोई पोस्टर लगा था, ना ये जो यहाँ पे वर्तमान चेयरमैन है शैला ताहिर जी, ना उनका लगा हुआ था। तो ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है आपको कहीं? देखिए सचिन जी, बात ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस की इसमें नहीं है कुछ भी। वास्तविकता ये है कि हम बहुत पैसे वाले व्यक्ति नहीं हैं, वास्तविकता है ये, झूठ नहीं है इसमें कुछ भी। ऐसा तो नहीं है, नवाबों में कुंवर परिवार कहा जाता है आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो दावेदार हैं वो तो नए नए लोग हैं आपके, कहाँ? इसमें कोई शक नहीं है, जमींदार परिवार के हम हैं, हमारे बाप दादा जमींदार थे, दादा हमारे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पर करोड़ों रुपए की संपत्ति हो, करोड़ों रुपए के हम मालिक हों। उस समय भाई लोगों ने पोस्टर वगैरह लगवाए, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। हमको लगा कि भाई ये पैसा व्यर्थ है, नहीं खर्च करना चाहिए, बचाया जा सकता है, तो हमने उसको पैसे को बचा लिया। वो पैसा इत्तेफाक से उस समय वो डेंगू वेंगू का भी थोड़ा सा चल दिया था प्रकोप, तो मैंने कि यार इन पोस्टों पर ना खर्च करके यदि हम इस पैसे को यहाँ पे खर्च कर दें तो ज़्यादा सही रहेगा, लोगों को उसका लाभ मिलेगा। बाकी टंगे रहेंगे हम पोलों पे तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं है। तो इसलिए मैंने भाई वो जो 1-1.5 लाख रुपए हम पोस्टों में खर्च करते हैं। कैसे पता लगेगा कि नीरेंद्र सिंह राठौर फिर से प्रत्याशी हैं? जब पोस्टर ही नहीं लगेंगे आपके तो लोगों की जानकारी में कहाँ आएगा? क्या आप ये मानते हैं कि पोस्टर लगने से ही आदमी प्रत्याशी बनेगा? कॉन्फिडेंस है आपको, उम्मीद है कि बगैर बताए लोगों की दिल में है कि इस बार नीरेंद्र सिंह राठौर प्रत्याशी हैं और वही उन्हें टिकट मिलेगा? अब मेरा आपसे निवेदन है थोड़ा सा कि इस चीज़ को आप मुझसे ना पूछ के अगर नगर के लोगों से पूछें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वो इस चीज़ का उत्तर अच्छे से दे पाएंगे मुकाबले मेरे। इसके अलावा एक सवाल मेरा और है, जो एक प्रत्याशी और है यहाँ पर, प्रेम प्रकाश रस्तोगी। ये देखा जाता है कि हर दूसरे दिन लोगों का सम्मान करना, कहीं बिरादरी के हिसाब से सम्मान करते हैं, कहीं जन्मदिन लोगों के मनाते हैं, आप क्यों नहीं करते हैं ऐसा? देखिए सचिन जी, हर व्यक्ति की अपनी अलग कार्यशैली होती है, उनकी ये कार्यशैली है, मैं उनकी इस कार्यशैली का कतई विरोध नहीं कर रहा हूँ, और ये उनकी अच्छी बात है, समाज से जुड़े रहने के लिए ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, उनकी ये कार्यशैली हो सकती है। तो देखो हर व्यक्ति काम के करने का तरीका हर व्यक्ति का अलग होता है। अच्छा काम वो कर रहे हैं तो आपको भी अच्छा काम करना चाहिए फिर। नहीं, मेरी भाई इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं कर पाऊँ। ठीक है वो कर रहे हैं, लेकिन उनका मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ इस काम का, वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। समाज के लोगों को सम्मान देना ये उनकी प्रवृत्ति है, ये उनका अच्छा काम है, मैं उनके काम की सराहना कर रहा हूँ। तो ये कहते हैं, वो तो आपके बड़े भाई साहब हैं, वो तो ये कहते हैं कि मैं उनसे पुराने समय से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ। वो तो आप उनके सामने, आपके बड़े भाई साहब जूनियर हैं, अब वो ये कहते हैं हर बार में क्या चेयरमैन ही वो ही लड़ेंगे, अब की मैं लड़ूंगा, मैं उनसे सीनियर हूँ भारतीय जनता पार्टी में। अरे भैया वो सीनियर हैं, वो बड़े भाई सबसे भी सीनियर बताते हैं अपने आप। और क्या, वो यही कहते हैं। ये उनका बड़प्पन है फिर तो यदि वो बताते हैं तो अच्छी बात है भाई। हो सकता है नगर के लोगों को भी इस चीज़ की जानकारी हुई कि भाई बड़े भाई साहब से सीनियर हैं हमारे प्रेम प्रकाश जी, ये तो उनका बड़प्पन है। मैं उनने मेरे इंटरव्यू में कहा है उन्होंने कि उनसे पहले से समय से मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ। तो आप तो बहुत जूनियर हुए,
तो सीनियर का सम्मान करना चाहिए आपको भी। तो हम उनका कहीं अपमान नहीं करते हैं। अभी आपके इस इंटरव्यू में कभी भी आपने एक भी कोई त्रुटिपूर्ण वक्तव्य मैंने उनके लिए बोला हो? भाई वो बड़े हैं मुझसे, हाँ 1 आध साल बड़े जरूर होंगे मुझसे, कोई ऐसा भी नहीं कि 10-20 साल बड़े हों मुझसे, लेकिन हाँ 1 आध साल बड़े होंगे, 1-2 साल बड़े होंगे मुझसे, इसमें कोई शक नहीं है। टिकट की लाइन में लगे हैं तो उन्हीं को जोर लगा दें आप। वो कह रहे हैं मैं सीनियर हूँ, मुझे मौका मिल जाए। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, वो 1 आध साल सीनियर हैं हमसे, ये हम स्वीकार करते हैं, मैंने पूर्व में भी स्वीकार किया है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना रहा कि उन्होंने वो सीनियर रहे, लेकिन बीच में उन्होंने पार्टी से अपना बिल्कुल नाता तोड़ दिया। वो अपना व्यापार मंडल की राजनीति करने लगे। लेकिन चूंकि हम पार्टी से लगातार जुड़े रहे, भाई मंडल अध्यक्ष रहे, फिर जिला कोषाध्यक्ष रहे, फिर व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे, फिर स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे, तमाम पदों पर लगातार पार्टी के साथ हम लगे रहे। वो उन्होंने शुरू में 2-1 साल 2-3 4 साल काम किया, अच्छा काम किया उन्होंने, ऐसा नहीं है, उन्होंने अच्छा काम किया, बजरंग दल में वो रहे, अच्छा काम किया, समाज के लिए अच्छा काम किया। बार जब आपकी हार हुई तो जो बाजार है, समझ रहे होंगे आप, कई ऐसे गढ़ हैं जहाँ से काफ़ी संख्या में वोट कटा, और हिंदू वोटरों में जहाँ पे आपका गढ़ माना जाता था वहीं से वोट कटे, कुछ कहेंगे? नहीं, कहीं वोट नहीं कटा, कुछ नहीं कटा। और मैं नहीं समझता जितना वोट इस नगर की जनता ने मुझे दिया पिछले चुनाव में, इतना वोट पाना कोई सरल काम नहीं था। पहली बार में बहुत बड़ी बात थी, पहली बार में ही आप मात्र 170 वोटों से हारे, कोई बड़ी बात काम है। नहीं था ये, सचिन जी बहुत बड़ी बात है। और मैं तो इस नगर का आभारी ताउम्र रहूंगा जिसने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, बहुत ज़्यादा। अभी तक सहला तायर आपकी विपक्ष वाली पार्टी में थी, आपकी घोर विरोधी थी, आप एक दूसरे के, आप सहयोगी पार्टी में हैं, तो मुलाकात वगैरह होती है उनसे, नहीं होती है कुछ? अब तो कर लेनी चाहिए मुलाकात आपको। नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है, अभी तक तो नहीं हुई है। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जब आपकी पार्टी मिल गई तो आपको भी गठबंधन कर लेना चाहिए, आप दोनों लोगों को। गठबंधन का इससे क्या मतलब है भाई? वो मुलाकात तो करनी चाहिए। अगर हमारी सहयोगी पार्टी में यहाँ नगर पालिका चेयरमैन अगर शामिल हुई हैं तो आपको बधाई देनी चाहिए, उनके लिए जाके उनसे मिलना चाहिए, वो आपसे मिले, आप उनसे मिलो, ऐसा नहीं होगा? ये बात हमारी भाभी जी से भी कह देना ना जाके। नहीं, उनसे तो कहूँगा, शायद वो तैयार भी हो जाएंगी। आप तैयार हैं? अरे भाई, यहाँ तो दरबार, हमारा जो बैठने का जो अपना स्थान है वो खुला हुआ है, यहाँ तो कोई भी आए स्वागत। उनका भी स्थान है ना, उनका घर है, नगर पालिका में बैठती हैं, तो आप घर ना जाएं, कम से कम नगर पालिका में मुलाकात तो हो सकती है। चले गए थे एक बार, हम नगर पालिका चले गए थे, हमारी भाभी जी को बड़ा कष्ट हुआ कि भाई ये क्यों आ गए नगर पालिका में। वो तो समझ रही थी नगर पालिका उनकी व्यक्तिगत संपत्ति हो गई, दादलाई संपत्ति हो गई, तो मार तमाम उनने बवाल खड़ा कर दिया, जे कैसे आ गए। अरे भैया, वो नगर पालिका है, सार्वजनिक संपत्ति है, नितिन सिंह राठौर नगर के वासी हैं, जा सकते हैं। आप कह रहे वहां जा, जब वो होती हैं तब आपको एक बार जाना चाहिए था, आप कभी नहीं गए। जब वो बैठती हैं तब आप जाते ही नहीं हैं, शिकायतें आप करते हैं, कम से कम एक बार मिलना भी चाहिए। अब तो सहयोगी पार्टी है, अब तो जाना चाहिए आपको। अरे वो अब तो मिलना चाहिए भैया। सचिन जी वो रहती कहाँ है? वो तो भैया, उनको नवाबगंज बहुत छोटी जगह है, उनको रास नहीं आती है। बरेली भी उनके स्तर से छोटी है, वो तो लखनऊ जैसे महानगरों में आप यदि भेंट करना चाहेंगे तो हो पाएगी। और हम ऐसे महानगरों में अरबे जरबे कभी साल 2 साल में, 1-2-4 महीने में अगर पहुंच गए तो पहुंच पाते हैं। नगर पालिका में जब बैठेंगी तब करना चाहेंगे मुलाकात? देखा जाएगा, भविष्य में देखा जाएगा क्या परिस्थितियां बनती हैं। हाँ, यदि हमारा कोई काम पड़ेगा नगर पालिका में तो बहैसियत अगर नगर पालिका अध्यक्ष के साथ मेरे पास कोई काम होगा तो मैं जाऊंगा भैया, नितिन सिंह राठौर एक नगर के वासी की हैसियत से, कि भैया मेरा एक काम है।